जय श्री कृष्ण। मकर राशि और मकर लग्न ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। उसका रीजन ये है कि मंगल यहाँ पर अस्त हैं लेकिन उच्च राशि में चल रहे हैं। तो उच्च राशि में मंगल हैं तो इनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है। तो मंगल भूमि के कारक हुए तो आपके अंदर कंसर्न हो रही है प्रॉपर्टीज को लेकर के, एसेट को लेके कुछ ना कुछ आप बाइंग करना चाह रहे हैं। राहु यहाँ पर सेकंड हाउस में है, वर्गोत्तम में है, केतु भी वर्गोत्तम में है, शुक्र अस्त है, मंगल भी अस्त है। ये कोई प्लैनेटरी पोजीशन अभी बन रही है। सेकंड हाउस में राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन थोड़ा विम्सिकल कॉम्बिनेशन होता है, यानी अप्स एंड डाउन्स लाता है, अनिश्चितता इसमें होती है। और दूसरा शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन जो है, ये कॉम्बिनेशन बड़ा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है, एसेट की तरफ ले जाता है, लग्जरी प्रॉन चीजें खरीदवाता है। तो ये राहु शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन मूलतः जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं उनके लिए, या लोग जो गोल्ड ज्वेलरी का इनका काम करते हैं इनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब हम ये देखते हैं कि जन्मपत्री आपको क्या दे रही है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और देखें, इसका फायदा उठाएं। गुरु द्वादश भाव में दृष्ट है, द्वादश शो की यानी इन्वेस्टमेंट्स बता रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट शुक्र राहु बुध की वजह से इतना ना हो जाए कि आपकी लाइबिलिटीज क्रिएट हो जाए। छठे भाव में बैठा हुआ गुरु लाइबिलिटीज भी क्रिएट कराता है। बुध जो है राहु और शुक्र के साथ में, तो लाइबिलिटीज बड़े प्यार से डेवलप होती हैं, बड़े ऐसे होती हैं सहज रूप में, हमें पता भी नहीं लगता और लाइबिलिटीज डेवलप हो जाती है। तो आपका चार्ट अगर मूल रूप से अच्छे मोड में है तो ठीक है, और नहीं है तो अपने को थोड़ा हैंडल विद केयर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब ये बात हो गई सबसे बड़ी। तो द्वादश भाव जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है जन्मपत्री में, जहां गुरु और शनि की दृष्टि आपके चार्ट को अपलिफ्ट कर रही है, एक्सप्लोर कर रही है, आपका दर्जा बढ़ा रही है। चाहे व्यापार है, चाहे नौकरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, आपका लेवल हाई हो रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने कहा, डिपेंड करेगा आपके चार्ट के ऊपर। मूलतः अगर ठीक है तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। अष्टम भाव में केतु बैठे हैं, मंगल की दृष्टि है। हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर वालों को ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर वालों को ध्यान रखना है। दाहिने बाएं पैर में कहीं कोई, कंधे में कहीं कोई दर्द भी हो सकता है, इसका भी ध्यान रखना है। और एक्यूट एसिडिटी से पेन होना, इसका भी ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी चीज ये हुई कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये इस समय बड़ा महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है, जो अच्छा है या बुरा है लेकिन स्ट्रांग है। बुरा है तो भी बहुत स्ट्रांग बुरा है, अच्छा है तो बहुत स्ट्रांग अच्छा है। तो शनि और मंगल ने इसको बड़ा स्ट्रांग बना दिया है। ट्रैवल हो सकती है सूर्य की वजह से, एसेट का लिक्विडेशन हो सकता है, लोकेशन चेंज हो सकती है। बुध की वजह से लाइबिलिटीज को लेकर के कंसर्न है, मतलब रिपे भी हो रही है लाइबिलिटी, तो बन भी। इसके बाद में शुक्र आ गए। शुक्र आपके 5th और 10th लॉर्ड हैं। प्रोफेशनल चेंज भी आ सकता है। तो जिनकी जन्मपत्री में जैसे कामकाज करते हैं, व्यापार करते हैं, वहां कुछ चेंजेस आ सकते हैं, या फिर जिनकी नौकरी पेशा लोग हैं वहां चेंजेस आ सकते हैं। जन्मपत्री वीक मोड में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। जन्मपत्री अच्छे मोड में तो बेटर चेंज आएगा, पैसा बढ़ाएगा। तो अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि सबसे शनि और गुरु ने आपके चार्ट को जब एक्सप्लोर किया, अपलिफ्ट किया, शुक्र बुध आपके अष्टम पर दृष्ट हैं, राहु वहां पर, राहु सूर्य वहां पर दृष्ट है, जो रिकॉग्निशन देते हैं। लोकेशन चेंज भी करा सकते हैं, रिकॉग्निशन भी दे सकते हैं। लेकिन यही कॉम्बिनेशन हम जब बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की। 16 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में मंगल के साथ में एक्यूट एसिडिटी के कॉम्बिनेशन बनेंगे, ध्यान रखना है। अपने लाइफ पार्टनर को लेके, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके, प्रोफेशन को लेके स्ट्रेस, कंसर्न डेवलप हो रही है, इसका ध्यान रखना है थोड़ा सा कि ये चीजें बहुत एक्यूट ना हो जाएं, विशेष ध्यान रखें। चंद्रमा शिफ्ट हो गए 17 तारीख को। 16 को एक चीज और शाम को ही आई कि शुक्र भी वर्गोत्तम में आ गए। अब यहां पर हम देखेंगे तो राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन वर्गोत्तम में आ गया, जो विम्सिकल कॉम्बिनेशन है, माइंड को विम्सिकल बना रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि डिसीजन ऐसा ना हो जाए जो हमारे लिए थोड़ा सा गलत साबित हो जाए फ्यूचर के लिए। इसी तरह प्रोफेशनल फील्ड में भी, चाहे व्यापार है, चाहे आपका नौकरी है, इसमें भी डिसीजन लेते में ध्यान रखना है। तीसरी बात यह है कि जब भी इन्वेस्टमेंट करें शेयर्स में या
गोल्ड ज्वेलरी में या किसी में, उस समय भी ध्यान रखना है, क्योंकि विम्सिकल कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आपको गलत निर्णय दिलवा सकता है अगर आपकी जन्म पत्री थोड़ी वीक दूसरे मोड में चल रही है। अब चंद्रमा यहाँ आ गए, चंद्रमा बुध के साथ भी हैं, चंद्रमा राहु के साथ भी हैं, चंद्रमा शुक्र के साथ भी हैं। शुक्र चंद्रमा थोड़ा मेंटल इरिटेशन, डिसएग्रीमेंट देता है पार्टनर्स के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, ये देता है। और दूसरा प्रोफेशनल चेंज लाता है, नौकरी पेशा हो चाहे बिजनेस हो, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। आपके स्पाउस के लिए मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप थोड़े स्ट्रेस्ड हो रहे हैं। चंद्रमा सेकंड हाउस में जाके राहु सूर्य के साथ में है, प्लीजेंट है ऊपर से लेकिन स्ट्रेस्ड है। कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, ये चीज आ गई। अब 17 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में आ गए और चंद्रमा शुक्र उदय हो गए। 17 तारीख को ही शुक्र उदय हो जाते हैं। शुक्र उदय हो गए तो पंचमेश दशमेश योग कारक शुक्र उदय हो गए तो बेटर हो गए। योग कारक शुक्र उदय हो गए तो प्रोफेशनल भी थोड़ा सा बेटर हो गया, आपका कामकाज को स्टेबल किया। राहु सूर्य से लेके स्ट्रेस तो है, तो वर्कलोड भी हो सकता है या फिर चेंज की प्रेशर भी हो सकती है कामकाज में, नौकरी में। दूसरा 5th हाउस विद्या बुद्धि संतान का है, संतान को लेके कंसर्न होना या आपका किसी तरह का स्ट्रेस डेवलप होना प्रोफेशनल को लेकर के, इसको लेकर के, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को लेके, फाइनेंस को लेके, ये स्ट्रेसेस देख सकते हैं। इसके बाद में चंद्रमा जो है 18 तारीख को वर्गोत्तम में आएंगे सुबह 9 बजे से और शाम को 3:15 बजे तक। यहाँ चंद्रमा वर्गोत्तम में आ गए, तो चंद्रमा जब भी वर्गोत्तम में आते हैं तो जिन लोगों के मैरिटल डिसएग्रीमेंट्स हैं इनको ध्यान रखना है, ये दिन थोड़े एक्यूट हो सकते हैं। और जिनके बिजनेस और रिलेशनशिप जो हैं वो भी थोड़ा सा अगर सेंसिटिव मोड में, उनको भी ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र डिसएग्रीमेंट दे सकते हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 17 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में आ गए और 17 और 18 तारीख मैंने यहाँ लिखी है, 18-19 तारीख। 18 को चंद्रमा वर्गोत्तम में है, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कुंभ में वर्गोत्तम में 18 तारीख को है। और 18 को ही एक खास चीज ये है कि चंद्र बुध कहाँ गया, चंद्र बुध जो है कुंभ राशि में क्लोज आ रहे हैं 18 और 19 फरवरी को। अब चंद्र बुध जहां आ जाएंगे तो थोड़ा सा आप इमोशनल हो सकते हैं, एक डिटैचमेंट टाइप पोजीशन बन सकती है मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर, आपकी नौकरी पेशे को लेकर के, आपकी लाइबिलिटीज को लेकर के, मैटरनल साइड को लेकर के एक डिटैचमेंट की पोजीशन, स्ट्रेस पोजीशन बन रही है। बाएं दाहिने कंधे में या किसी और दूसरी तरफ में थोड़ा हल्का स्ट्रेस इंजरी हो सकती है, इसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और ट्रैवल हो सकती है, एसेट का लिक्विडेशन हो सकता है। ये सारी चीजें जो हैं बन रही हैं, जो अलग अलग प्रभाव अलग अलग लोगों पर आएंगे जैसा जैसा उनकी मूल जन्म पत्री इंडिकेशन दे रही है। तो ये बात हो गई। अब हम देखेंगे कि 19 तारीख को मंगल कन्या नवांश में आ गए। अब यहाँ मंगल बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, जो अभी तक सिंह नवांश में था, अब ये कन्या नवांश में आ गए। इनकी दृष्टि यहाँ पर है, 7th हाउस पर है, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप स्पाउस का हाउस हो गया, और 8th हाउस पर है। तो पैर की तकलीफ का मैंने आपको बताया, बोलने पे थोड़ा नियंत्रण रखना है, गलत नहीं बोलना, डायलॉग ना हो किसी से, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। कमर से कंधे के बीच में कहीं कोई दर्द, कमर अमर का दर्द, ये भी पॉसिबल है। मंगल केतु दोनों की दृष्टि 4थे स्थान पर है। ट्रैवल हो जाना एक बहुत अच्छा साइन है, उसे एक स्ट्रेस रिलीव हो जाता है। और इसके बाद में 19 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में आ गए। मीन में चंद्रमा आकर के जो एक एक्यूट पोजीशन बन रही थी मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के, प्रोफेशन को लेके, नौकरी को लेके, वहां रीडिफाइनमेंट हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, आप कुछ बदलाव चाह रहे हैं, गुरु उसको हेल्प कर रहे हैं। तो कुछ धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, आध्यात्मिक एटीट्यूड भी हो सकता है, ये चीजें भी आ रही हैं इसमें। इसके बाद में यहां देखेंगे तो 19 तारीख से आप देखेंगे तो राहु सूर्य और शुक्र बुध ये धीरे धीरे क्लोज आना शुरू हो गए हैं। 19 तारीख से चंद्रमा तो बदल गए हैं, लेकिन ये राहु सूर्य और शुक्र बुध क्लोज आ रहे हैं। कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम, गले की एलर्जी,
ट्रैवल हो जाना, दर्द हो जाना शरीर में, इन सब चीजों का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। लेकिन ये जैसे क्लोज आते हैं, इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बुध जो है ये स्ट्रेसफुल, बुध स्ट्रेसफुल होते ही लाइबिलिटीज और ऑब्स्टिकल खत्म होती है, तो बेटर साइड में चली जाती है जन्म पत्री। तो एक पॉजिटिव साइन ये भी है। लेकिन प्रोफेशनल भी शुक्र भी स्ट्रेस में आ गया, यानी परिवर्तन दिखा रही है। ये कॉम्बिनेशन जो है प्रोफेशनल चेंज बता रहा है, बिजनेस हो या नौकरी हो, उसमें थोड़ा सा चेंज की नौबत बन सकती है। इसके बाद में चंद्रमा मीन राशि में भी वर्गोत्तम में है। मीन राशि में वर्गोत्तम में 21 तारीख को 13:30 से लेकर शाम को 7 बजे तक ये चंद्रमा यहाँ पर मीन राशि में वर्गोत्तम में हो गए, और 7 बजे के बाद में मेष राशि में जाएंगे। तो मेष राशि में भी वर्गोत्तम में है, लेकिन वो रात के समय हमारे वो किसी काम के नहीं है। तो इस समय को भी आप काम में ले सकते हैं, अच्छे काम में, किसी नई शुरुआत में, नए टाई अप्स में, बिजनेस मीटिंग्स में, शुरू कोई मुहूर्त वगैरह में काम में ले सकते हैं। और 21 तारीख को चंद्रमा जैसे मेष में आते हैं, मंगल केतु से दृष्ट होते हैं। नक्षत्र तो अच्छे हैं, प्लीजेंट तो अभी भी है, लेकिन अब ज्यादा फोकस्ड हो गया है, बहुत फोकस्ड हो गया है आपके एसेट को लेके, आपके जो चेंजेस आ रहे हैं इनको लेके, प्रोफेशन को लेके बहुत फोकस्ड हो गया है, अब आप सिंसियर हो रहे हैं। तो 21 तारीख के बाद से आप सिंसियर हो गए। 22 तारीख को शुक्र मेष नवांश में, शुक्र जो आपके योग कारक ग्रह थे, जो बहुत स्ट्रांग पोजीशन इस पूरे वीक में बनाए हुए थे, अब वो मेष नवांश में आ गए, थोड़ा मिनिमाइज हुआ। और आखिर में 22 तारीख को शनि कन्या नवांश में आ गए। तो शनि आपका लग्नेश है, सेकंड लॉर्ड है, ध्यान रखना है। 21 मार्च तक शनि कन्या नवांश में चलेंगे। न्यूरो प्रॉब्लम हो, मस्कुलर प्रॉब्लम हो, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, इन लोगों को विशेष ध्यान रखने आने वाले 1 महीने तक। और आपके केस में फाइनेंशियल मैटर्स में और आपकी पर्सनैलिटी को, शरीर को लेके कुछ इनर्शिया आ रहा है, कंजंशन आ रहा है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी सब चीजें बहुत बढ़िया हैं, आप इसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।